थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जिंदगी के खेल में आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हो या खिलौना। बहुत ही प्यारा थॉट है कि आप पर निर्भर करता है, ठीक है, कि ज़िंदगी को आपको किस तरीके से जीना है, खिलौना बन के या एक खिलाड़ी बन के। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 27 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा की शुरुआत की है? यानी जो हम टिकट लेते हैं और संपर्क न आए, विदाउट संपर्क हम कैसे टिकट ले सकते हैं, तो ये किया है, शुरुआत किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी यहाँ से 2-3 पॉइंट और हमें न्यूज़ में मिला। वो क्या था? अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने, यहाँ के सीएम ने वो क्या किए, घर घर राशन योजना की भी शुरुआत की है। क्या नाम है? घर घर, या लिख लीजिएगा, ठीक है, राशन योजना। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जितने भी बीपीएल या जितने लोग हैं उनको आप ऑर्डर कर दीजिए और आपके घर तक जैसे डिलीवरी होती है वैसे सामान आ जाएगा। तो ये भी कहाँ किया गया है? ये भी आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। और इस सेवा के लिए, जो टिकटिंग सेवा है टिकट के लिए, इसके लिए एक ऐप भी निकाला गया। उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, चार्टर्ड ऐप, ठीक है, ये नाम है इसका। इस नाम को भी याद रखिएगा। अभी आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 24 या 21 डेज के अंदर ही डीआरडीओ ने यहाँ पे पहला पटेल हॉस्पिटल बनाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अभी और दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको ई सेंटर जो है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सेंटर जो सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं, वो कहाँ लगाए गए हैं? वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाए हैं। तो ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालिए। वो क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी नवाचार हब कहाँ पे खोला जा रहा है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश से जब भी नाम आएगा तो 2 पॉइंट तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करने चाहिए। वो 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन को पहुंचाने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, वो भी कितना, 100%। तो उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकी एक और अचीवमेंट है। वो क्या? ई पंचायत पुरस्कार योजना 2020 के अंदर इन्हें ई पंचायत के अंदर अवार्ड मिला था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो ऑफिसर, ठीक है, और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? यानी फीमेल की एक कमांडो ऑफिसर और जो चीता होते हैं उनके लिए एक स्मार्ट पुलिस का किया है। तो कौन कर रहा है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भारत का पहला क्या है? लाइकेन पार्क भी है। यहीं पे आपको मॉस जो होता है ना, काई, उनके लिए पार्क भी मिलेगा। और आपको यहीं पे जो स्नो लेपर्ड होता है उसके लिए कंजर्वेशन सेंटर भी आपको कहाँ मिलेगा? यहीं उत्तराखंड में ही मिलेगा। आपको एक और पॉइंट याद होगा, जब उत्तराखंड का नाम आता है वो क्या है? दृष्टि सटीक। ये क्या है? दृष्टि सटीक। ये जो है, ये कोरोना वॉरियर के लिए एक पोर्टल बनाया गया था। तो याद रखिएगा। एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक है होप पोर्टल और एक है होप मिशन। तो याद रखिएगा, होप पोर्टल जो है वो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये बेरोजगार जो थे उनका डिटेल रखने के लिए इसको किया गया था कि हम कैसे उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं रोजगार, कितने लोग बेरोजगार हैं, उनके डाटा कलेक्ट करने के लिए उत्तराखंड ने होप पोर्टल शुरू किया था। और होप मिशन है, तो वो याद रखिएगा, होप मिशन जो है वो किसका है?
वो यूएई का है। किसके लिए? अभी ये मार्स के लिए है, ये मंगल ग्रह के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसका है? यूएई का है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखिए। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र, इंपॉर्टेंट है, फूलों के प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कर्नाटक के अंदर। ठीक, वर्ल्ड लाइनर फैक्ट्स है, इसे ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको याद होगा यहाँ पे एक चैंपियनशिप भी हो रही है, वो 19वें नंबर की है। उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। अभी तो पता ही होगा विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। तो अभी जो 2021 का जो हो रहा है ना, वो टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है? तो ये कर्नाटक के अंदर ही हो रहा है। और कर्नाटक जो है वो एज मतलब डिफेंडिंग चैंपियनशिप के तौर पे उभर रहा है। अगर आपसे पूछे विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसने जीता है, सक्सेस हासिल की है, तो याद रखिएगा वो किया है किसने? तमिलनाडु ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी बार किया है पता है? 5 टाइम्स किया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ये क्या है? ये है ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक के क्वेश्चंस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी जो कोविड वैक्सीन है, ठीक है, उसके लिए WTO, गेवा और आपकी CP जो इन्होंने मिलकर एक पहल चलाई है, उस पहल का नाम क्या है? याद रखिएगा, हो सके पूछे, कोवैक्स ये नाम है। ठीक है, कोवैक्स पहल चलाई गई है। किसके द्वारा? WTO प्लस गेवी प्लस आपका GEPI, इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा ये पहल निकाली गई। और इन्होंने कहा कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको हम उन गरीबों को प्रोवाइड कराएंगे या उन देशों को प्रोवाइड कराएंगे जो कि कैपेबल नहीं है। तो इनका ये काम है, याद रखिएगा। तो इसी को इस पहल के अंदर जो सबसे पहले जिस कंट्री ने हासिल किया वो कौन है? घाना। ठीक है, और घाना है कहाँ? तो ये जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखोगे ना, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, चलिए इसको मैप में हम लोकेट करते हैं, कहाँ पर है ये है आपके पास वर्ल्ड का मैप, जिसमें कि हम रेड कलर से जो स्पॉटेड है वो कौन सी कंट्री है? वो है घाना। ठीक है, अब आपको ये पता होगा जो ये रेड स्पॉट कंट्री है घाना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बाउंड्री, ये घाना जो कंट्री है वो समुद्र से यानी ओशन से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये ओशन कौन सा है? तो अंटार्कटिका ओशन है, अंटार्कटिक ओशन, जो कि एस शेप में देखने को मिलता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि घाना कंट्री जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो अक्रा इसकी कैपिटल है। ठीक है, क्या नाम है? अक्रा। देखिए यहाँ पे पिन आउट की मैंने किया है इसकी कैपिटल, और ये बिल्कुल बाउंड्री से मतलब तट है ना, तट पे ही बिल्कुल लोकेटेड है। तो हो सकता है आपसे पूछे कि कौन इसकी कंट्री, इसकी कैपिटल, घाना की कैपिटल जो है वो क्या बाउंड्री शेयर करती है? तो यस, हाँ, ये अंटार्कटिक ओशन से हमारी बाउंड्री शेयर करती है। तो अब ये है, देखिए ये आर्टिकल निकला था द हिंदू में, घाना इज़ द फर्स्ट नेशन इज वर्ल्ड टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। और कोवैक्स वैक्सीन क्या है? तो कोवैक्स वैक्सीन एक वैश्विक पहल है जिसका मकसद धनी एवं गरीब देशों सभी तक उचित रूप से कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचना सुनिश्चित करना है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछे है क्या, सिर्फ शब्द दे दे कोवैक्स, आपसे पूछ ले क्या है, पहल है ये या फिर वायरस है? तो ये पहल है, ये WHO के द्वारा किया गया है, ये तो पता ही होगा। गेवी के द्वारा किया है, जिसको कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यह घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले कृषि बजट पेश किया जाएगा। अलग से क्या करेंगे ये कि कृषि बजट पेश करेंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये राजस्थान कर रही है। आपको ये भी पता होगा जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने पेपरलेस बजट पेश की है, उसी तरीके से अब राजस्थान ने भी क्या किया है? पेपरलेस बजट ही पेश किया है। और इन्होंने इस अपने बजट के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 5 लाख पर फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ऐसे तो आपको पता होगा आई होप, जो बजट शब्द है तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये? ना, नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 112। ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी आपका एनुअल फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे, पहले हमारे पास जो रेल बजट अलग पेश होता था, राज्य बजट अलग पेश होता था, यानी आम बजट, राज्य कह रहे हैं आम बजट, तो राज्य रेल बजट को और आपके आम बजट को, ठीक है, इसको कौन सी समिति थी जिन्होंने इसको एडवाइस दिया कि आप इसको कंबाइन कर दीजिए, यानी एक ही कर दीजिए, तो उसका नाम याद रखिएगा। हो सके आपके एग्जाम में पूछे, उसका नाम क्या है? विवेक देवराय। ठीक है, विवेक देवराय समिति। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऐसे राजस्थान से और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको उतना नहीं कवर कर रहे हैं अभी, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। ये क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या है ये? किस देश द्वारा न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बैगनिंग कोड को पारित कर दिया है? तो अभी एक बिल आया है जिसमें कि जो मीडिया होती है हमारी और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन सबको मैंडेटरी कर दिया है। किस चीज़ के लिए? कि आपको पेमेंट देनी है, यानी अगर आप पब्लिश करते हो तो आपको पैसे भी देने हैं। तो वो कौन कर रहा है? ऐसा करने वाला पहला देश तो है नहीं। इससे पहले किसने कर दिया? इससे पहले भी किसी कंट्री ने किया था, तो ये दूसरा कंट्री बन गया ऐसा करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और इन्होंने, अगर ये पहला बन गया तो ऑस्ट्रेलिया पहला बन गया है। ठीक है, आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने ये बिल पास किया है। अगर आपसे पूछे पहला कौन था या है फिलहाल, तो वो है फ्रांस ने भी ऐसा किया था एक टाइम, और सेम उसका देखा देखी अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। और ये इन्होंने जैसे गूगल आपका हुआ, फिर आपका फेसबुक हुआ, इनमें आप देखते हो न्यूज़ जो चैनल्स चलते हैं या न्यूज़ की इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इन पर रोक लगाई है। और इन्होंने कहा कि अगर आप पब्लिश करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेमेंट देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। और यही रीज़न था कि फेसबुक हुआ या गूगल हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिएगा तो हम सर्विस ही आपको नहीं देंगे, मतलब वहाँ पे ये चल ही नहीं रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे ही इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ने मतलब इन्होंने एक बोली लगाई गई थी। और जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम है कब के लिए? इस डेट के लिए, यानी 2032 यानी 32 के लिए ऑस्ट्रेलिया में अब इसका आयोजन होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? तो ब्रिस्बेन में होगा। तो इम्पोर्टेंट है, ब्रिस्बेन में ओलंपिक का गेम होगा और पैरा ओलंपिक का, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमिटी है उसके जो प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा। नाम है क्या? थॉमस बैच। ठीक है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आपको भी पता है अभी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार ऑस्ट्रेलिया के भी मैप को हम देख लेते हैं। चलिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, देख रहे हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैसा देखने को मिलता है, तो ये आइलैंड की तरह दिखने को मिलता है। यानी चारों तरफ कैसे है? ये चारों तरफ पानी से है। अगर आपसे पूछे इसकी कैपिटल क्या है, तो कैनबरा इसकी कैपिटल है। ठीक है, और हम अभी जिस की लोकेशन की बात कर रहे हैं वो देख लिए कहाँ है, ब्रिस्बेन। यहीं पे ये होने वाला है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक।
और यहीं से जो आपको एरिया दिख रहा है ना, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, यहाँ पे ही आपका ग्रेट जो माउंटेन है वो देखने को मिलता है। और ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं मिलता है और ग्रेट कोरल रीफ भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और नीचे एक आइलैंड छोटा सा देख रहे हैं जिसका कैपिटल क्या है, होबार्ट। ठीक है, होबार्ट इसकी कैपिटल है। और श्रीलंका इसका ये है किसकी कैपिटल, तो ये आपकी तस्मानिया है, उसकी कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है इससे कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया से के बीच में जो जल संधि उसका नाम क्या है, तो बास जल संधि है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट से डार्विन, पर्थ, ये कहाँ है ये मैंने दिखा दिया आपको मैप में। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने देख लिया इससे। तो इससे और भी बहुत से हैं चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। फिलहाल इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जो कैप्रिकॉर्न है ना, इस यहाँ से गुजरती है कैप्रिकॉर्न लाइन यानी मकर रेखा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, पहला तो सहारा डेजर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है ये, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 5 छोटे छोटे डेजर्ट हैं, उन सबको मिला के एक कहा जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत के किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। तो ये किया गया है असम में। जैसे आसपा लगाते हो ना, आसपा रूल लगाया जाता है, तो वो वैसा ही है कुछ। तो ये कौन कहाँ पे किया गया है, असम में। असम में अगर आपसे पूछे कितने नेशनल हैं, पार्क हैं, तो 5 आपके नेशनल पार्क हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने एक और न्यूज़ आप सुनी थी कि यहाँ पे जो माजुली द्वीप है ना, वहाँ पे एक शायद कुछ पुल को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इसको मैंने शायद पीछे कवर किया था, इसमें मुझे उस पुल का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा पुल बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रसाद योजना। ठीक है, प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2014-15 में इसकी की गई थी। ये क्यों अभी न्यूज में आ गया प्रसाद योजना, आपको पता है प्रसाद योजना क्या है? ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए था, जो कि 12 अपने 28 जो स्टेट हैं उनके अंदर 12 ऐसे जगह को, प्लेस को चुना गया और कनेक्ट किया गया लोगों को प्रमोट करने के लिए। कहा आइए देखिए, इसमें एक और प्लेस जोड़ दिया गया, यानी अब कितने प्लेस हो गए, पूरे 13 प्लेस हो गए। और जो नया प्लेस जोड़ा गया वो कौन है, लेह। यानी लेह में भी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया गया, तो इम्पोर्टेंट है और अच्छी बात भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, यानी कैटल पार्क लगाया जा रहा है। सीधे सीधे पूछेगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी पीएम मोदी जी ने यहाँ पे लो भवानी प्रोजेक्ट नहर का भी विस्तार किया है। तो हो सकता है आपसे पूछे लो भवानी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। आपको याद होगा तब तमिलनाडु का हमने नाम लिया, तो आपको सीधे 2-3 पॉइंट तुरंत माइंड में आना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोन मतलब कर्ज लेने वाला कौन है, तमिलनाडु है। किसने ये बोला था, आरबीआई ने कहा था सबसे ज्यादा लोन यहीं पे लिया गया था। ठीक है, और अगर लोन लिया गया तो ऐसा नहीं कि खाली छोड़ा गया है, तो उसमें काम भी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, सबसे अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो काम किया जिस राज्य ने, वो कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु जो है वो फिशरी प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कौन है, विजय संपल जी हैं, याद रखिएगा। और ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस के अंदर आते हैं, जिसके हेड मतलब इस मंत्री कौन है, तो
थावर चंद गहलोत जी इसके मिनिस्टर हैं। अगर आपसे पूछे जो नेशनल सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सॉरी, नेशनल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब और नेशनल शेड्यूल कास्ट, इनके लिए आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए आर्टिकल नंबर क्या है? 338। अगर आपसे पूछे शेड्यूल ट्राइब का क्या है तो ये भी यही है सेम, सिर्फ इसमें जोड़ दीजिएगा कैपिटल ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। और अभी जो 89 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था ना, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए है कि इसमें जो ओबीसी है ना उसको जोड़ने की बात की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किस खिलाड़ी ने क्या किया है? 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए कपिल जो देव हैं उनके बाद दूसरा भारतीय तेज गेंदबाज बन गया, यानी बॉलर बन गया है। तो वो कौन है? वो है ईशांत शर्मा। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस फील्ड के अंदर है? तो टेस्ट मैच के अंदर है। इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला और इस 100 टेस्ट मैच के अंदर ये सबसे ज्यादा जो सेकंड नंबर के प्लेयर बन गए हैं बॉलिंग के अंदर, ठीक, याद रखिएगा। कुछ और डाटा है जो अभी आई है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी एक रैंकिंग निकाली गई, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम अभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट मैच खेला मतलब अनिल कुंबले जी, ठीक है, 132 मैच खेला और 619 विकेट लिया, ठीक है, अनिल कुंबले। उसके बाद कौन है? कपिल देव, और कपिल देव फिर कौन है? हरभजन सिंह। और अभी कौन रिसेंटली 4th पोजीशन पे कौन आ गए हैं? ये आ गए हैं अश्विन, तो याद रखिएगा अश्विन। और ये मतलब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये 4th इंडियन बन गए, बॉलर बन गए जो कि 4000 टेस्ट विकेट लिए हैं। सोचिए 4000 करें 400 इन्होंने विकेट ले लिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चौथे ऐसे प्लेयर बन गए और कितने मैच में? मात्र 77 में। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसे याद रखिएगा। इस चार्ट को आप चाहे लिख लीजिए कौन फर्स्ट सेकंड प्लेयर पे है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये सब क्रिकेट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे अभी देख रहे थे आईपीएल का, वो भी बोली भी लगी उसमें सबसे ज़्यादा कौन जीता। फिर अभी जो मैंने बताया था आपको कि जो 5वें नंबर पे हैं, पहली बार अनकैप्ड प्लेयर थे कृष्णा, उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और ये हमारे लिए आज का आखिरी पॉइंट होगा। ये है देश के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? सोचिए, अच्छी बात है। ये किया गया है पंजाब में। पंजाब में कहाँ? तो अमृतसर में। और इस एम्बुलेंस का नाम भी रखा गया है, पता है वो क्या नाम है? पुष्पा एम्बुलेंस। तो ये नाम याद रखिएगा और इस प्लेस को याद रखिएगा। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिससे मुझे लगा कि आपको पढ़, लेकिन लेंदी होने के कारण मैं उसको नहीं डिस्कस कर रही हूँ। सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है किससे? ब्रिक्स से संबंधित है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लिए, वो क्या है? भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की 3 दिवसीय शेरपा बैठक हुई है। तो इम्पोर्टेंट है, अभी 25 को हुई है 3 दिवसीय बैठक थी ब्रिक्स की। और ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन आता है? याद रखिएगा, ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका इसमें आते हैं। इम्पोर्टेंट ना है ये। इससे पहले कहाँ हुई थी? तो इससे पहले रशिया की जो मॉस्को है इनका, मॉस्को, वहाँ पे हुई थी। तो अभी रशिया में हो रही है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो 2009 में हुई थी और 6 में इसको बनाया गया था, ठीक है। बनाया तो 6 में गया था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन मतलब कब ये फंक्शन ठीक से करने लगा? तो 2009 में। ये एक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रीजन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 5 मेंबर है, जिसको कि हमने देख लिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसकी बैठक हर साल होती है अलग अलग जगह। अभी 2020 में हुई थी वो वर्चुअली हुई थी रशिया में, और अभी कहाँ हो रही है? भारत में होगी। और इसके बाद कहाँ होगी? तो चाइना में होगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।